हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हैं डिफरेंशियल में स्टूडेंट अवकलन में देखने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक। तो स्टूडेंट आपने अभी तक सीखा सिंपल से सिंपल अवकल गुणांक अवकलन कैसे किया जाता है डिफरेंशियल स्टूडेंट, और दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। अब यहाँ पर आप सीखने वाले हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड स्टूडेंट जितने भी इसके होते हैं साइन कॉस टेन कॉस एक्स से काट, सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। तो मैंने स्टूडेंट आपको बताया था दूसरे चैप्टर में यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि केवल और केवल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट, जिसमें से उनका प्रतिलोम कर दिया जाए तो इनवर्स कहलाता है, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस एक्स से कॉट इनवर्स। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं स्टूडेंट, इनका हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाएंगे। यानी स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बना बनाया क्वेश्चन में दिया रहेगा, उनका अवकल गुणांक अब हमें ज्ञात करना है और सीखना है। तो स्टूडेंट अभी तक आपने जितने फार्मूले पढ़े उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन हमने कर लिया। यहां से नया फार्मूला पढ़ेंगे और नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यहां पर स्टूडेंट आपको सीधे फार्मूला निकालना सिखाएंगे। ठीक है, क्या सिखाएंगे? केवल और केवल इस वीडियो के माध्यम से वीडियो लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला सीधे आपको निकालना सिखाएंगे, ना कि रटना। निकालना सिखाएंगे स्टूडेंट, जिसमें से इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार पूछा है, एमपी बोर्ड में भी पूछा है स्टूडेंट एंड अन्य बोर्ड में भी पूछा गया है कि प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। 6 है, 6 के 6 पूछा गया है स्टूडेंट, अन्य ईयर में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ट्रिपल स्टार बना के इसे नोट डाउन कर लीजिए और आपको बार बार रिवाइज करना है। सूत्र कैसे निकाला जाता है? बहुत ही सिंपल। तो चलिए स्टूडेंट टॉपिक बाय टॉपिक क्रम से, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इसी प्रकार स्टूडेंट हमने 6 तक यहाँ पर तक बना लिया और आपको हम निकालना सिखाएंगे और बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, देखते रहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, खासकर डिफरेंशियल के लिए। जो आपका अगला चैप्टर है कठिन अवकलन, उसमें ये सभी के सभी फार्मूले उपयोग में आएंगे। इसके बाद एप्लीकेशन में भी आएंगे स्टूडेंट, यानी डिफरेंशियल एप्लीकेशन अनुप्रयोग अवकलन का, वहाँ भी उपयोग में ये आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ से आप सीख जाते हैं। तो आप यदि ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं तो वहाँ भी आपको यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर आप नहीं सीखेंगे, तो वहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। इससे अच्छा यहीं सीख लिया जाए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक निकालना। चलिए साइन एक्स का सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये एमपी बोर्ड में पूछा गया है कई बार, 2001, 2006 और 2010 में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और देखिए स्टूडेंट ये एक प्रकार का थ्योरम है, ठीक है, ना कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये एक प्रकार का थ्योरम है और 6 थ्योरम बताने वाले हैं इस वीडियो में आपको। तो थ्योरम में स्टूडेंट क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल दिया रहता है, सिद्धांत थ्योरम जिसे कहा जाता है, तो उसमें चाहे आप स्टूडेंट किसी का भी थ्योरम निकालते हैं, फार्मूला निकालना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सब कुछ माना में चलता है स्टूडेंट, माना मानकर चलते हैं। मैथ में स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि थ्योरम जब हम प्रूफ करते हैं तो सब कुछ माना में ही चलता है, और जब हमारा फार्मूला आ जाता है, निकल आता है, तब वही फार्मूले की सहायता से सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट जो माना मानेंगे तो आप विधिवत तरीके से समझते जाइएगा। स्टूडेंट आपके बुक में ये विधिवत तरीके से दिया गया है, लेकिन बहुत डायरेक्ट दिया गया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर माना मान के चलते हैं। माना बाई इक्वल दिया गया है साइन इनवर्स एक्स का, हमें क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अब देखिए स्टूडेंट यदि हम इसे पक्षांतर कर दें साइन को, तो ये इनवर्स में है, तो जब पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन बाई। समझते जाइएगा, x को हमने इस बार लिख लिया।
जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बाई हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। ये x बराबर हमारा क्या हो गया, साइन बाई। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखिए अगला स्टेप में दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, h जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, h जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर h जोड़े हैं, तो यहाँ पर चलिए क्या जोड़ देते हैं, k जोड़ देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप उठा सकते हैं कि हमने इधर h इधर k क्यों जोड़ा। देखिए ये स्टूडेंट जो हम h और k जोड़े हैं, यह एक प्रकार का नियतांक है। x की जगह y लिख सकते हैं, y की जगह x बिल्कुल लिख सकते हैं स्टूडेंट, a की जगह b की जगह a, क्योंकि उसका मान जो आएगा हम रख देंगे। तो दोनों पक्षों में हमने कुछ ना कुछ जोड़ा है स्टूडेंट, यानी दोनों पक्ष हमारे इक्वल हैं, बराबर है। देख सकते हैं कि दोनों पक्ष आपका बराबर है। यहाँ पर हमने h जोड़ा, यहाँ पर k जोड़ा, क्योंकि स्टूडेंट हमने कुछ ना कुछ नियतांक दोनों पक्षों में जोड़ा। क्या है कि हमने कुछ ना कुछ नियतांक दोनों पक्षों में जोड़ा, यानी हमारा जो दिया गया फलन है वो बराबर है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि हम एक पक्ष तो h जोड़े लेकिन दूसरा पक्ष k क्यों जोड़े। आपका क्वेश्चन उठता है, क्योंकि डाउट क्लियर होना चाहिए, डाउट मन में नहीं खटकना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है कि हमने एक तरफ h जोड़ दिया, दूसरे तरफ k जोड़ दिया। आया समझ में, यानी दोनों तरफ हमने एक नियतांक स्टूडेंट जो चर राशि है हमने जोड़ दिया दोनों पक्षों में, इधर कुछ तो इधर कुछ, बराबर है मान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा ये पहला फलन ये दूसरा फलन बन गया, यहाँ पर हमने जिसमें जोड़ दिया, इन दोनों को स्टूडेंट घटा देते हैं, इसको इसमें घटा देते हैं, तो x प्लस h इसमें घटा देंगे तो माइनस x, तो इसमें बराबर के इस पर भी घटाएंगे तो साइन बाई प्लस के माइनस साइन बाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया कि हमारे पास इतना दिया गया था, इसके बराबर में बाई मान के चले हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आपको लिखना है माना, क्योंकि हमने माना है, दिया नहीं गया था क्वेश्चन में। तो माना बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल साइन बाई हो गया, हमने पक्षांतर कर दिया तो एक्स प्लस एच बराबर साइन बाई प्लस के हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x प्लस एच माइनस एक्स बराबर साइन, यहाँ पर हमने इसको इससे घटा दिया तो यहाँ पर भी बराबर किस पर हमने घटा दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो आपका दिया गया है, तो यहाँ पर प्लस एक्स दिया गया है, यहाँ माइनस एक्स, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए h बराबर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, साइन बाई प्लस के माइनस साइन बाई। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने क्या किया, केवल और केवल साइन इनवर्स एक्स को एडजस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे। अब स्टूडेंट चूंकि हमें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन निकालना है, यानी क्या करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकल गुणांक। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए चूंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स निकालेंगे। किसका स्टूडेंट, जो हमारा दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स को ही हम लेकर आए हैं, तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। पहुँचे हैं कि नहीं, तो पहुँच गए। तब स्टूडेंट यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स लगाएंगे, तब यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्या पढ़ा, यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 k अपान h। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया, तो जब स्टूडेंट इसका हम अवकलन करेंगे डी वाई अपान डी एक्स, तो ये अवकलनीयता के नियम से आता है, लिमिट h से 0। देखिए आपने स्टूडेंट कंटिन्यूटी सांतत्य में पढ़ा था कि h से 0 का मतलब ये होता है कि h का मान 0 हो जाएगा यहाँ पे, और k अपान स्टूडेंट h आ गया, ये डी वाई अपान डी एक्स लिमिट h से 0 k अपान h यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अवकलन कर दिया। केवल और केवल स्टूडेंट यहाँ पर हमने जब डी वाई अपान डी एक्स लगाया तो हमारा यहाँ पर h अपान के अपान h आ गया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो जब हम इसमें k का गुणा करेंगे नीचे तो सभी में k हो जाएगा, और जब डी वाई अपान डी एक्स लगाएंगे तो ये आपका k अपान h हो जाएगा।
आया समझ में। अब देखिए इसका वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट, तो हम डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं। वाई का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यानी डी वाई अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स यहाँ लिख सकते हैं। तो मान ज्ञात कर रहे हैं। के का मान क्या है आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि कुछ नहीं है, तो यहाँ पर के लिख देंगे और यहाँ पर लिमिट एच से 0 दिया गया है तो लिखेंगे ही। इसके बाद के अपान क्या हो जाएगा, एच का मान है हमारे पास साइन बाई प्लस के माइनस साइन बाई, तो हमने लिख दिया। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। अब देखिए सांतत्य में हमने क्या पढ़ा कि जब स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया गया है एच से 0, यदि हम क्या करते हैं जब h का मान 0 रखते हैं तब k का मान भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। कैसे, तो यहाँ पर स्टूडेंट h का मान 0 रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर, तो k का मान भी आपका 0 निकल करके आ जाएगा। तो इतना स्टूडेंट आपको समझ में आया कि हमने क्या कहा कि जब h का मान हम 0 रख देंगे तो k का मान भी 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं रख के। तब स्टूडेंट यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, इसे हम h की जगह k भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिमिट k टेंड्स टू 0 हमने लिख दिया। इसके बाद आपके पास दिया क्या गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि साइन सी माइनस साइन डी के रूप में दिया गया है, यानी इसका फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। आप देख सकते हैं, तो इसका फार्मूला स्टूडेंट आपको नोट डाउन करना है 2 cos सी प्लस डी अपान 2 और साइन सी माइनस डी अपान 2, ये फार्मूला होता है। ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, तो 11th क्लास में। यहाँ पर क्या दिया गया है, के अपान में स्टूडेंट दिया गया है साइन सी माइनस डी, सी का मतलब बाई प्लस के और डी का मतलब बाई, तो यहाँ पर 2 है तो 2 cos सी प्लस डी मतलब बाई प्लस के माइनस बाई, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्योंकि सी प्लस डी दिया है और अपान में 2। इसके बाद देखिए यहाँ पर डाट दिया गया है, तो डाट यहाँ पर साइन सी माइनस डी यानी बाई प्लस के माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट बाई और अपान में क्या हो जाएगा 2। आया समझ में, तो इतना आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसके बाद अगला स्टेप देखिए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल हो जाएगा लिमिट के टेंड्स टू 0 के अपान, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 cos बाई बाई 2 बाई प्लस क्या हो जाएगा के अपान में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर साइन बाई से बाई कैंसिल और यहाँ पर क्या हो जाएगा के अपान में 2। इतना स्टूडेंट आपने समझा होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल लिमिट के टेंड्स टू 0 दिया गया है, के अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा समझिएगा, तो 2 cos 2 को अलग अलग लिख सकते हैं, तो 2 बाई अपान 2 प्लस के अपान 2 और यहाँ पर क्या दिया गया है साइन के अपान 2। यहाँ पर देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये देखिएगा कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल लिमिट के टेंड्स टू 0 के अपान, यहाँ पर क्या बच गया देखिएगा 2 cos क्या बचा यहाँ पर बाई, यहाँ पर प्लस के अपान 2 और यहाँ पर साइन के अपान 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने स्टूडेंट लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पर आया होगा। आगे देखिए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा लिमिट के टेंड्स टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका स्टूडेंट दिया गया है यहाँ पर 1 cos क्या दिया गया है बाई प्लस के अपान 2, तो हमने लिख लिया। जो ये 2 है स्टूडेंट इसे ऊपर ले जाके के अपान 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका ये दिया गया है 2 बटे के नीचे ही चला जाएगा, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है साइन के अपान 2, तो हमने लिख लिया। केवल एडजस्ट किया है स्टूडेंट, देखते जाइएगा। तो डी बाई अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा लिमिट के टेंड्स टू 0 अपान में क्या दिया गया है cos बाई प्लस के अपान 2। इस लिमिट को स्टूडेंट बांट सकते हैं, तो यहाँ भी लिमिट के टेंड्स टू 0 और के अपान 2 अपान
साइन के अपान 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने सांतत्य में बताया था कि यदि आपके पास जो लिमिट दिया गया हो x टेंड्स टू 0 और x अपान साइन x दिया गया हो तो इसका मान 1 होता है। कितना होता है? तो इसका मान आपका हो जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए k अपान 2 दिया गया है और लिमिट, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं dy अपान dx इक्वल, यहाँ पर चलिए k का मान रखते हैं तो 1 अपान क्या हो जाएगा? कास बाई। यहाँ पर हो गया कास बाई, और k की जगह 0 रखेंगे तो 0 अपान 2 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? इसका मान पूरा का पूरा मान कितना हो गया? 1। फिर देखिए dy अपान dx इक्वल, यहाँ पर क्या बचा? 1 अपान क्या बचा? यहाँ पर कास बाई। और स्टूडेंट कास बाई को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, आपको बताना है लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो साइन स्क्वायर, मान लीजिए कुछ भी है, बाई है तो बाई प्लस कास स्क्वायर बाई, जो थीटा है समान होना चाहिए, इसका मान 1 होता है। कास बाई का मान निकालना है तो कास स्क्वायर बाई बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, और स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो कास बाई बराबर हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। तो इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया। आया समझ में? तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो आपका स्टूडेंट हमने मान कर चला था कि x बराबर साइन बाई होता है, तो साइन बाई की जगह में x रख सकते हैं। तो डी बाई अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमने मान के चला था, शुरू में क्या मान के चला था स्टूडेंट? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाई इक्वल हमने माना था साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, मान के चला था। तो x बराबर जब पक्षांतर किया था तो साइन बाई, तो साइन बाई की जगह में एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने रख दिया। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए अगला स्टेप स्टूडेंट, यहाँ पर बाई की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स। तो डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार आपका ये फार्मूला निकल करके आ गया। कौन सा फार्मूला? कि साइन इनवर्स एक्स का जब हम अवकल गुणांक करेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, यदि आपके पास कहीं पास आता है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक करो तो इसका फार्मूला हो जाएगा डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। इसी प्रकार सबका फार्मूला होता है cos 10 cos x से काट। तो सबको स्टूडेंट विधिवत निकाल के बताऊंगा। यदि आपके पास आता है कि प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करिए, तो जिस प्रकार अभी तक आपने देखा उसी प्रकार क्रमानुसार करना है स्टूडेंट। यदि इसमें भी कोई डाउट है तो अगली वीडियो में स्टूडेंट आप विधिवत तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके और भी अन्य कई विधियां हैं स्टूडेंट। तो देखिए, यदि आपको पूछेगा तो केवल और केवल प्रथम सिद्धांत से ही पूछेगा, दूसरे विधि से नहीं पूछ सकता। क्योंकि स्टूडेंट आप विगत वर्षों के पेपर उठा के देख सकते हैं, तो यदि पूछता है फार्मूला सिद्ध करने के लिए तो प्रथम सिद्धांत से ही पूछेगा। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि इसे आप तैयार कर लेंगे और समझ में भी आया होगा। अब देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स का। अगला है हमारा प्रथम सिद्धांत से cos इनवर्स x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जिस प्रकार आपने पहले देखा पहले वाले क्वेश्चन में, इसी प्रकार है sin इनवर्स x का। जिस प्रकार देखा तो उसी प्रकार है, सेम टू सेम स्टूडेंट। बाई इक्वल यहाँ पर sin इनवर्स x दिया गया था तो यहाँ पर बाई इक्वल cos इनवर्स x मान लेंगे, और जब इसे आप पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? cos बाई हो जाएगा कि नहीं? या कि फिर स्टूडेंट cos बाई बराबर x लिख सकते हैं जब आप पक्षांतर कर देंगे। तो इसमें भी आप क्या करेंगे कि यदि स्टूडेंट h जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या जोड़ना है? k जोड़ देना है। तो यहाँ पर बाई प्लस k हो जाएगा। देखिए, यदि यहाँ पर k हो जाएगा, यहाँ पर k नहीं जोड़ेंगे फिर भी आपका आ जाएगा, किंतु यहाँ पर जोड़ देना है आपको। इसका मतलब ये हुआ, हमने बताया था यदि यहाँ पर एक नियतांक जोड़ते हैं स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पर भी एक नियतांक निकल करके आ जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको इसमें घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं। तो x प्लस एच माइनस एक्स बराबर cos बाई प्लस के माइनस cos बाई हो जाएगा। हमने घटा दिया। x से x आपका कैंसिल हो गया। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? h बराबर cos बाई प्लस के माइनस cos बाई हो गया। इतना स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इतना आया कि नहीं?
तो इतना आया होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर यदि ऊपर हम दोनों में के का गुणा कर दें, क्या कर दें, के का गुणा, ठीक है, ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा कि नहीं। सबसे पहले ऊपर गुणा कर देंगे तो के अपान एच, यहाँ पर भी ऊपर गुणा कर देंगे तो के अपान क्या हो जाएगा, कास बाई प्लस के माइनस कॉस बाई। देखिए ये दोनों ऊपर थे तो बराबर थे, और इसके ऊपर के आ गया, और यहाँ पर ये भी ए बराबर ही कहलाएगा। अब यदि स्टूडेंट यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं डिफरेंशियल। तो यहाँ पर cos c माइनस कॉस डी का फार्मूला लगेगा, वहाँ पर साइन का फार्मूला लगा था स्टूडेंट, तो यहाँ पर cos c माइनस कॉस डी का फार्मूला लगेगा। तो इसका भी आपने 11th क्लास में पढ़ा, तो इसका होता है 2 साइन c प्लस डी अपान 2, फिर इसके बाद होता है साइन d माइनस सी अपान 2। तो इन सभी फार्मूले को आपको क्या करना है, तैयार करके चलना है। तो आया समझ में स्टूडेंट की तैयार करना है आपको। चलिए फार्मूले पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, के अपान एच बराबर के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, सी का मान ये पूरा, ये डी का मान। तो चलिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर 2 साइन है तो 2 साइन सी प्लस डी मतलब बाई प्लस के प्लस बाई अपान क्या हो जाएगा 2, फिर साइन डी माइनस सी मतलब बाई माइनस बाई प्लस के, ये डी माइनस सी अपान में 2 दिया गया है तो 2। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, के अपान एच बराबर के अपान क्या हो जाएगा 2 साइन बाई बाई कितना 2 बाई प्लस के, और इसको अलग अलग 2 कर सकते हैं, तो ये अपान में 2, ये अपान में 2। इसके बाद देखिए ये फार्मूला आपको अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो बाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा अंदर और माइनस के, और अपान में सबके स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए एक साथ ही कर देते हैं, तो यहाँ पर आपने कर दिया। फिर यहाँ पर अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के अपान एच बराबर के, यहाँ पर 2 साइन दिया गया है, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा बाई प्लस के अपान 2। यहाँ पर देखिए बाई से बाई कैंसिल, यहाँ पर बच गया साइन माइनस में के अपान 2। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट आपका फार्मूला लगने वाला है, कौन सा, कि यदि आपके पास हो साइन माइनस थीटा तो ये होता है माइनस साइन थीटा। ये सभी आपका 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक का है स्टूडेंट, जिन्होंने तैयार किया होगा उनको परेशानी नहीं होगी। तो के अपान एच बराबर क्या हो जाएगा, के अपान क्या दिया गया है स्टूडेंट, ये इस 2 को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो के अपान 2 हो जाएगा, बिल्कुल कुछ बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर साइन बाई प्लस के अपान 2, और यहाँ पर माइनस सामने आ जाएगा, साइन के अपान 2 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो स्टूडेंट यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, डी अपान डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पर डी बाई अपान डी एक्स लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, लिमिट। प्रथम सिद्धांत से यही कहलाता है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा, के अपान एच होगा कि नहीं। और जैसे स्टूडेंट यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तभी आपका k टेंड्स टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो हो जाएगा यहाँ तक। फिर इसका ही अगला स्टेप यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। देखिए अगला स्टेप यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी बाई अपान डी एक्स इक्वल हो जाएगा लिमिट के टेंड्स टू 0, डायरेक्ट हम कर देते हैं, तो के अपान 2 पर दिया गया है माइनस साइन बाई प्लस के अपान 2, और यहाँ पर क्या है, तो साइन के अपान 2। इतना समझ में आया। डी बाई अपान डी एक्स इक्वल हो जाएगा, के की वैल्यू रख देंगे, और स्टूडेंट लिमिट को बांट भी सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार बांट देते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है 1 अपान माइनस साइन बाई प्लस के अपान 2, इसको भी बांट सकते हैं स्टूडेंट, लिमिट के टेंड्स टू 0 के अपान 2 साइन के अपान 2, इतना दिया गया है तो हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी बाई अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपान पर माइनस साइन बाई प्लस 0 अपान 2। यहाँ पर देखिए इसका मान 1 हो जाएगा। हमने बताया था कि यदि आपके पास लिमिट दिया गया है
और स्टूडेंट यहाँ इसका फार्मूला हमने बताया था कि यदि आपके पास क्या दिया गया हो, चूँकि साइन दिया गया हो x अपान एक्स, वो भी x के लिमिट में ही दिया हो, x टेंड्स टू 0 के लिमिट में, तो इसका मान कितना होता है 1। इसी प्रकार यहाँ पर k की स्टूडेंट दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है k के फॉर्म में और k अपान 2 दिया गया है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। अब इसके बाद देखिए dy अपान dx इक्वल हो जाएगा 1, माइनस यहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं, साइन बाई बचेगा। अब साइन बाई को क्या लिख सकते हैं, dy अपान dx इक्वल, स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर बाई, लिख सकते हैं कि नहीं, जिस प्रकार आपको निकाल के बताया था स्टूडेंट कि यदि आपके पास दिया गया हो साइन स्क्वायर बाई प्लस कास स्क्वायर बाई बराबर 1, तो साइन का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर बाई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर बाई होगा कि नहीं। और जब केवल साइन बाई का मान निकालना है तो स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे, तो रूट 1 माइनस कास स्क्वायर बाई ये निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तब स्टूडेंट यहाँ पर मान के चले हैं कि cos बाई का मान कितना होगा, x होगा। शुरू में आपने माना cos इनवर्स x बाई बराबर cos इनवर्स x, और जब पक्षांतर किया तो cos बाई बराबर x, तो dy अपान dx का जो मान है स्टूडेंट -1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर बाई का मान हमने क्या मान के चला, cos इनवर्स x, तो यहाँ पर आपका निकल करके आ गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी जो आपका साइन और कास में स्टूडेंट अंतर है, डिफरेंस कितना है, तो केवल और केवल माइनस का डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है। बाकी स्टूडेंट आपने ज्ञात कर लिया, ये आपका राइट आंसर होगा। यदि cos इनवर्स x का कोई डिफरेंशियल पूछे कितना होता है, तो आपको बताना है कि माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और का साइन इनवर्स x का क्या होता है, तो 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपने स्टूडेंट जो साइन इनवर्स x का निकाला तो कितना होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किंतु आपने डी अपान डी एक्स कास इनवर्स x का निकाला डियर, तब आपका आ गया -1 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी कुछ भी बदलाव नहीं है, केवल और यहाँ पर माइनस का बदलाव है। ऊपर वाले में स्टूडेंट माइनस नहीं है, यानी साइन इनवर्स x का, और कास इनवर्स x में माइनस है। और बाकी देखिए यदि एक फार्मूला आप तैयार करते हैं तो दूसरा फार्मूला आपका निकल करके आ जाएगा, यानी यहाँ पर केवल और माइनस लगाना है, साइन कॉस, कॉस में माइनस, साइन में नहीं लगाना है, ये आपका डिफरेंशियल है। तो यदि पूछता है कि प्रथम सिद्धांत से cos इनवर्स x का आपको अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकलन कीजिए, ठीक है, डिफरेंशियल का मान ज्ञात कीजिए, तब स्टूडेंट इस तरह लगाना है आपको। ये प्रथम सिद्धांत से है, क्या है, प्रथम सिद्धांत से। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपका 2 फार्मूला निकल करके आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, अगला है आपका कि प्रथम सिद्धांत से tan इनवर्स x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका भी स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो हल मान कर चलते हैं, माना बाई इक्वल tan इनवर्स x, ठीक है, और जब इसे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा tan x, यही मान आपको लास्ट में रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर h जोड़ेंगे तो x प्लस h बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 10 यहाँ पर हम जोड़ देंगे आपका। तो देखिए स्टूडेंट जब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये आपका 10y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस k, यहाँ h जोड़े तो k हो गया, यानी नियतांक आप जोड़ रहे हैं स्टूडेंट, चाहे कुछ भी जोड़ सकते हैं, वैल्यू आपका उतना ही आएगा, नियम आपका वही लगाना पड़ेगा। तो इसमें इसको घटा देंगे तो x प्लस h माइनस एक्स, और इसमें भी घटा देंगे तो 10y प्लस k, माइनस में क्या हो जाएगा 10y, तो आपने क्या किया घटा दिया। इसके बाद x से x आपका कट जाएगा, h बराबर क्या बच जाएगा, तो 10y प्लस k माइनस 10y बचा, तो आपने लिख लिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट कि हम ऊपर k का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आपका कुछ बदलाव नहीं होगा, दोनों में हो जाएगा, यानी इक्वल है, तो 10y प्लस k माइनस 10y हो जाएगा। आया कि नहीं, तो इतना समझ में आपको आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं। तो देखिए आपका 10c माइनस 10d का फार्मूला तो है नहीं, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए k अपान h दिया गया है और यहाँ पर k, यहाँ पर स्टूडेंट
10 को साइन बटे कास के फॉर्म में बदल सकते हैं, तो साइन बाई प्लस के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कास बाई प्लस के। यहाँ पर देखिए माइनस साइन बाई और बटे कास बाई होगा कि नहीं, तो हो जाएगा। इसके बाद देखिए के अपान एच बराबर क्या हो जाएगा, के दिया गया है मेन बटा, और बटी में यहाँ पर आपको एलसीएम लेंगे तो कॉस बाई हो जाएगा डॉट कॉस बाई प्लस के, होगा कि नहीं। अब देखिए ये कॉस बाई प्लस के से यहाँ से ये आपका स्टूडेंट यहाँ से ये कट जाएगा, यानी बचेगा कितना, तो कॉस बाई और ऊपर का बच जाएगा आपका क्या बच जाएगा, तो साइन बाई प्लस के बचेगा कि नहीं, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन बाई प्लस के। देखते जाइएगा स्टूडेंट, माइनस है तो माइनस, कॉस बाई से कॉस बाई कट गया, यहाँ पर बच गया साइन बाई और क्या बचा कॉस बाई प्लस के, इतना बच गया और ये ऊपर बचा। अब स्टूडेंट ये नीचे वाला क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो के अपान एच चलिए ऊपर ले चलते हैं, तो यहाँ पर के कॉस बाई और कॉस बाई प्लस के है। यहाँ पर क्या बचा, तो कॉस बाई साइन बाई प्लस के माइनस साइन बाई कॉस बाई प्लस के। ये आपको परिणाम मिला स्टूडेंट, और यहाँ तक आपने समझा होगा कि हमने क्या किया। अगला स्टेप यहाँ पर देखिए, के अपान एच इक्वल के कॉस बाई प्लस के दिया गया है, तो हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट इसे इस प्रकार भी एडजस्ट कर सकते हैं, साइन बाई प्लस के और कॉस बाई दिया गया है, और यहाँ पर माइनस कॉस बाई प्लस के साइन बाई दिया गया है, तो हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, कि आपने पढ़ा होगा साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए और क्या होगा साइन बी। ठीक इसी रूप में आपका है स्टूडेंट, तो इस रूप में आप लगा सकते हैं साइन ए कास ए साइन बी। तो चलिए लगा देते हैं, तो के अपान एच इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर के बचा कास बाई और कास बाई प्लस के, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे साइन ए माइनस बी मतलब बाई प्लस के माइनस बाई, बाई से बाई आपका कैंसिल, आपके पास कितना बचा आप देख सकते हैं, तो आपके पास नीचे बच गया साइन के। तो चलिए अगला स्टेप यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर के अपान एच इक्वल के कास बाई प्लस के अपान में बच गया साइन के, इतना बचा। ठीक है, यहाँ तक आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि हमें डिफरेंशियल ज्ञात करना है तो डी अपान डी एक्स और बाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 के अपान h। और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जब h टेंड्स टू 0 होगा तब k टेंड्स टू भी आपका 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए डी बाई अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा लिमिट k से 0, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कास बाई प्लस के दिया है तो हमने लिख लिया। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं साइन के दिया गया है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इस लिमिट को हमने बांट दिया तो k टेंड्स टू 0 और k अपान साइन के हो गया। ठीक है, तब स्टूडेंट इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि स्टूडेंट यदि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है और x अपान साइन x है तब इसका मान 1 हो जाता है। इसी प्रकार k टेंड्स टू 0 k अपान k दिया गया है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तब यहाँ पर अगला स्टेप आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर मान रख दीजिए 0 का स्टूडेंट, यहाँ पर k 0 रख देंगे तो कास बाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा कास यहाँ पर बाई प्लस 0, इसका मान 1 हो गया कितना, तो बाई बराबर स्टूडेंट डी बाई बाई डी एक्स इक्वल कास बाई और यहाँ पर क्या बचा आपका कास बाई, और कास बाई कितना बचा, तो कास यहाँ पर बाई है तो स्क्वायर बाई आपका हो गया। इतना स्टूडेंट आपने समझा। इसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसको हम चेंज करें तो सेक स्क्वायर बाई यानी उल्टा कर दें स्टूडेंट, क्योंकि यदि आप कास का उल्टा यदि निकालते हैं तो 1 अपान सेक एक्स होता है, तो कास स्क्वायर बाई का उल्टा सेक स्क्वायर बाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट चूंकि आपने पढ़ा कि यदि आपके पास सेक स्क्वायर एक्स दिया गया है तो 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है, इसका होता है फार्मूला कि नहीं, तो होता है।
इसलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो इसके जगह में 1 + 10² लिख सकते हैं। और चूंकि हमने 10y का मान क्या मान के रखा है, x, तो यहाँ पर रख देंगे तो dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, 1/1 + x² होगा कि नहीं, तो हो जाएगा। और y का मान क्या है, यहाँ से निकल कर के आ जाएगा स्टूडेंट, y का मान tan 1x निकल कर के आ जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। तो d/dx tan 1x 1/1 + x²। यानी tan 1x का यदि आपसे कोई पूछता है कि इसका डिफरेंशियल क्या होगा, तो इसी प्रकार होगा। यदि आपसे पूछ दिया कि प्रथम सिद्धांत से स्टूडेंट tan 1x का अवकल गुणांक ज्ञात करें, तो इसी प्रकार आपको करना है। यदि आप MP बोर्ड से हैं तो आपको 100% ये है कि पूछा जाएगा, स्टूडेंट पूछा जाता है विगत वर्षों में, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि ये नहीं पूछा है तो आप बुक खोल के देख सकते हैं कि कई ईयर में पूछा गया है स्टूडेंट, एवं अन्य बोर्ड में भी पूछा जाएगा। इसलिए स्टूडेंट स्पेशल रूप से आपको कराया जा रहा है, इसे तैयार करना है आपको, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आपका cot 1x का करना है। 10 का हमने कर लिया, cot 1x का चलिए करते हैं। तो सबसे पहले उसी प्रकार हल लिख लेना है और माना मान के लिख लेना है। माना y = cot 1x। जब इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot y = x, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ cot y = x, या कि फिर आप कह सकते हैं x = cot y। ठीक है, अब दोनों पक्षों में कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। तो x + h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot y + k। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जोड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नियतांक जोड़ा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नियतांक आ गया। अब देखिए x + h, इसको स्टूडेंट घटा देंगे, इसमें इसको घटाना है, बराबर cot y + k - cot y हो गया। अब अगला देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तब स्टूडेंट h बराबर क्या बचेगा, cot y + k - cot y हो गया। इतना स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया, सबसे पहले स्टूडेंट माना मान लिया, फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ नियतांक जोड़ा, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ नियतांक आया, यहाँ पर h जोड़ा तो यहाँ पर k आया। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर क्या किया, इसको इसमें घटा दिया, तो इतना हमारा निकल करके आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है, चूंकि स्टूडेंट यहाँ पर हमारा साइन से साइन डी, जिस प्रकार साइन में लगाए थे कॉस में कॉस - कॉस डी, उसका फार्मूला हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, काट को cos y + k अपान sin y + k लिख सकते हैं, क्योंकि cos का फार्मूला ही होता है। ठीक है, क्या होता है, cos x बटे sin x माइनस क्या हो जाएगा, cos y बटे यहाँ पर sin y। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, h बराबर, चलिए एलसीएम लेते हैं, तो sin y + k होगा। y + k से y + k यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन, तो बचेगा कितना, यहाँ पर sin y बचेगा, यहाँ पर cos y + k बच गया। इसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस, sin y से sin y कैंसिल, तो यहाँ पर बचा cos y और इसका गुणा हो गया, तो यहाँ पर sin y कैंसिल, यहाँ पर cos y, इसका गुणा होगा, तो यहाँ पर बचेगा sin y + k। आया समझ में, तो इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हो गया स्टूडेंट sin y cos y + k - cos y और sin y + k, इतना हो गया, तो हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, sin y और sin y + k। आया डियर आपको समझ में यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी sin a cos b का फार्मूला लग जाएगा, यानी sin a - b बराबर क्या होता है, sin a cos b - cos a sin b, और इसी के फॉर्म में हमारा है, देख सकते हैं sin b cos y + k, cos y sin y + k दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin a - b मतलब sin y y + k, ये b का मान है, ये a का मान है, और बटा में क्या बचा है, तो sin y + k।
ठीक है। फिर अगला स्टेप यहाँ पर देखिए, h बराबर साइन माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस बाई माइनस के, तब यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट, तो साइन यहाँ पर क्या बचा बाई और साइन बाई प्लस के। यहाँ पर देखिए बाई से बाई आपका कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन माइनस के। अगला स्टेप यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h बराबर साइन माइनस के बटा में स्टूडेंट साइन बाई और साइन बाई प्लस के बचा। चूँकि आपका एक फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा कि यदि आपके पास दिया गया है साइन माइनस थीटा तो क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला आप लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इक्वल माइनस साइन के अपान में क्या है स्टूडेंट, साइन बाई अपान साइन बाई प्लस के हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं कि इन दोनों में के अपान स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, दोनों में के का ऊपर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों के में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, तब ये भी बदल जाएगा। जैसे h नीचे गया तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो के ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या साइन बाई प्लस के, और नीचे कितना बच जाएगा माइनस साइन के। हमने यहाँ पर के का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जब डी वाई अपान डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा लिमिट लग जाएगा, यानी लिमिट h टेंक्स टू 0 के अपान h। और स्टूडेंट जब आपका h टेंक्स टू 0 है तब k टेंक्स टू भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हो जाएगा। तो इसके जगह में इसको लिखेंगे स्टूडेंट, तो इसको यदि लिखते हैं डी वाई अपान डी एक्स तो इसके जगह में हम इसको लिखेंगे, आपका क्या हो जाएगा लिमिट h टेंक्स टू के अपान h, और यहाँ पर k साइन बाई डॉट साइन बाई प्लस के अपान क्या बचा स्टूडेंट, तो माइनस साइन बाई, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी साइन के बचा है। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन बाई दिया गया है तो साइन बाई, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए जब के यहाँ पर चेंज कर दिया हमने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट के टेंक्स टू 0, और यहाँ पर साइन बाई प्लस के दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है के अपान स्टूडेंट यहाँ पर इनटू में है के अपान माइनस साइन के दिया गया है। तो इतना हमने लिख लिया, यहाँ पर स्टूडेंट एडजस्ट कर दिया और कुछ नहीं, के को यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए डी अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, के की जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर लिमिट हट जाएगा, पर रखेंगे तो साइन बाई प्लस 0 हो जाएगा। फिर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी लिमिट को बांट दिया हमने, तो के टेंक्स टू 0, यहाँ पर के अपन क्या हो जाएगा साइन के, यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है, माइनस बाहर, और इसका मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमने बताया कि यदि आपके पास दिया गया है लिमिट x टेंक्स टू 0 और x अपान में साइन x दिया गया है तो इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर भी के क्या दिया गया है, के दिया गया है, तो के टेंक्स टू 0 तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल हो गया डियर स्टूडेंट माइनस साइन बाई, और यहाँ पर साइन बाई, और इसका मान 1 हो गया। अब साइन बाई को गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस रहेगा ही, साइन स्क्वायर बाई हो गया कि नहीं। अब देखिए क्योंकि स्टूडेंट जो इसका साइन है, साइन का जो उल्टा होता है साइन थीटा है, इसका उल्टा होता है 1 अपान COSEC थीटा, मतलब कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माइनस इसको तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर सॉरी बाई है तो बाई लिख सकते हैं। अब चूंकि स्टूडेंट यहाँ जो आपका वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर COSEC स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर इसके जगह में कॉट स्क्वायर बाई लिख सकते हैं 1 प्लस, तो डी अपान डी एक्स इक्वल माइनस 1 अपान 1 प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई, इतना आपने लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल हो जाएगा, देखिए चूंकि हमने स्टूडेंट कॉट बाई इक्वल मान के रखा है x, तो माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया कि नहीं। अब यहाँ पर बाई का मान निकालेंगे तो कॉट इनवर्स बाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, ठीक है।
आया स्टूडेंट, समझ में यहाँ तक आया होगा। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाई का मान यहाँ से रख दीजिए, तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा यहाँ पर कॉट इनवर्स बाई बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार आपका कॉट का आ गया। और कॉट और टेन में कोई खास चेंजेस नहीं है डियर। आपका डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स का क्या आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है, उसमें माइनस और प्लस का स्टूडेंट यहाँ पर अंतर है। इसी प्रकार सेक और कॉसेक का आप निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे स्टूडेंट। यदि आपने पूरा देखा होगा वीडियो शुरू से तो आप निकाल सकते हैं। यदि आपने स्टूडेंट बीच में आया है तो आपको क्या करना है कि शुरू से देखना है और बन जाएगा आपको। तो शुरू से जाइए और शुरू से आप देखिए और 2 स्टूडेंट आप अपने से लगाइए तो विधिवत तरीके से समझ में आएगा। नोट डाउन करिए, इन फार्मूलों को स्टूडेंट तैयार कीजिए, क्योंकि ये फार्मूले से आपके आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन लगने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो स्टूडेंट लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 12th में आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। इस प्रकार चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।